नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए और जब कुछ गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही अनुभव का हिस्सा हैं। असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखें। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से बचना उचित नहीं है। हर प्रयास का फल सही समय पर मिलता है, जैसे पौधों में फलने फूलने का समय आता है। अतः अपने कर्म करते रहें और परिणाम का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। जीवन के हर पल को जिएं, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। जो ज्ञान और प्रेरणा आप दूसरों को देंगे, वह आपके जीवन को भी सार्थक बनाएगा। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर इंसान गलतियां न करे तो क्या वह भगवान न बन जाए? इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकारें, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा हमें अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा दिखाना और सिखाना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका और समझाया न जाए तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। असली परवरिश का अर्थ है बच्चों को समझना और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना। उनकी गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी नहीं थी। धोखा खाकर भी जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, वही भगवान को प्रिय होता है। उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने की बजाय धैर्य से काम लें, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। बुराई से बचो और हमेशा सत्य और धर्म का साथ दो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो और जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उनके लिए द्वेष न पालो। जीवन में संपत्ति और भौतिक चीजें अस्थायी हैं। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा। असली धन वह है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे परिवार का प्यार, उनके साथ का सुख। माता पिता और गुरु का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों और शिष्यों को सही दिशा दिखाएं। लेकिन ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे समझदारी और बुद्धि के साथ अपनाया जाए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समस्याएं तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे तुम्हारे व्यक्तित्व और आत्मबल को निखारने का एक जरिया है। इसलिए समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वह केवल दिशा दिखा सकते हैं। कर्म तुम्हें खुद करना होगा। बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि उनके परिणाम तुम्हें ही भुगतने पड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद अपनी दिशा में कदम नहीं उठाते तो भगवान को दोष देना व्यर्थ है। अहंकार और गुस्से से रिश्ते बिगड़ते हैं, जबकि शांत मन और विचारशीलता से समस्याओं का समाधान निकलता है। जीवन में बदलाव स्वीकार करना और परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेना हमारी ताकत को बढ़ाता है। हर समय सही समय है। समय की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि जो अभी है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मन की शरारतों को पहचान कर उस पर नियंत्रण पाना ही सच्चे ज्ञान का आधार है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि हमारे गुणों और कर्मों से आती है। जैसे दूध से मक्खन और घी अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग मूल्य रखते हैं, वैसे ही हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। धैर्य और भगवान पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है। समस्याएं और आलोचनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना भी एक कला है। भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब आपकी खोई हुई मुस्कुराहट लौट आएगी। यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने मन को शांत रखते हुए
हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है, चाहे वह संघर्षों के माध्यम से हो या परिस्थितियों से। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ और झूठ की इस दुनिया में सच और निस्वार्थता बनाए रखना ही असली मानवता है। हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इज्जत और प्यार मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जवाब है। माफ करना एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असफलता उन्हीं को मिलती है जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं, या जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। जीवन में हर कदम पर हमें निर्णय लेना होता है और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। चुनौतियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करना ही असली सुंदरता है। कांटों के बिना गुलाब नहीं मिलता और संघर्षों के बिना सफलता नहीं। श्री कृष्ण हमें चेताते हैं कि माया या सांसारिक मोह मनुष्य को उसकी असली पहचान और ईश्वर से जोड़ने वाले सत्य से दूर कर दे। चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हों, अगर हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो माया हमें अपने जाल में खींच लेती है। इसीलिए अपनी आत्मा को शुद्ध और अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ा धर्म है। जब लोग बदल जाते हैं, भरोसा खुद पर करना सबसे जरूरी हो जाता है। अपने ही पैरों पर चलने की ताकत विकसित करें, क्योंकि मन से हारने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख को अपनाना और उससे सीखना ही असली प्यार है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समय हर सवाल का जवाब देता है। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो याद रखो कि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब तक पत्थर पर चोट नहीं पड़ती, वह भगवान की मूर्ति नहीं बनता। जीवन के इस सफर में श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने कर्म, धैर्य और विश्वास के सहारे हर चुनौती को पार करना संभव है। मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लो और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखो। जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी खुशियों के लिए जीते हैं। दूसरों की उम्मीदों और दबाव में जीने से जीवन एक बोझ सा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति उम्मीदें रखना हमारी खुशी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सच्ची प्रसन्नता हमारे मन में होती है। और जब हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। रिश्तों और जीवन की उलझनों में हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है और जिन परिस्थितियों में हम डटे रहते हैं वही हमें मजबूत बनाती हैं। जब जीवन कठिन हो तो हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर ठोकर हमें सफलता के करीब ले जाती है। जीवन के उद्देश्य को समझो और उसके लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करो, क्योंकि वही हमें जीवन की सच्ची दिशा और शांति देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य तुम करते हो उसे बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है अपने काम को निष्कलंक मन से करना, क्योंकि जब तुम अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करते हो तब तुम अपनी आत्मा के साथ एक होते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो और उस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वे बताते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मसंयम और आंतरिक शांति में निहित है और वह शक्ति आत्मा से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें धैर्य और विवेक के साथ संभालना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी मानसिक शक्ति को और मजबूत करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि इस संसार में सभी लोग अपनी मानसिक स्थिति और कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक और सत्य के साथ करता है वह हमेशा सही रास्ते पर चलता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन की सच्चाइयां और संतुलन की बात की जाती है। वे कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना जरूरी है, चाहे वह अच्छे समय हो या बुरा। जो लोग खुद को समझते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं वही जीवन में सफल होते हैं।
सफलता का मार्ग संघर्ष से होकर गुजरता है, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य में अडिग रहते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और हमें जीवन को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जैसे वह है। उनका कहना है कि जीवन में किसी भी चीज के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वह उस वक्त की सबसे सही स्थिति है। वे यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को केवल अपने धर्म के आधार पर करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करने से जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति माया और मोह से ऊपर उठकर भक्ति और आत्मसमर्पण के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की राह पा सकता है। वे कहते हैं कि इंसान को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम अपनी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करने से जीवन में न केवल बुरे समय से निकलने की ताकत मिलती है, बल्कि इससे हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति का भी विकास होता है जो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के गहरे सत्य और उनके मार्गदर्शन को सिखाया गया है। वे यह बताते हैं कि जीवन में सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक है, लेकिन असफलताओं से सीखना भी उतना ही जरूरी है। एक व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की आलोचना करने पर। जब किसी को भगवान पर विश्वास होता है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना करके सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि सही कर्म वह होते हैं जो धर्म के अनुसार होते हैं, न कि जिनका परिणाम हमेशा सही हो। जीवन में संघर्षों से गुजरने के बाद ही सफलता की असली कीमत समझी जाती है। वे कहते हैं कि जब हम किसी की मजबूरी पर हंसते हैं तो हम उसके दुख को और बढ़ाते हैं, और इसीलिए हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और समझदारी से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और आंतरिक शांति से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जीवन के प्रत्येक पल का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव उसके कर्मों से बनता है और हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन सच्ची भक्ति और प्रेम भगवान के निकट पहुंचने का मार्ग है। सच्ची भक्ति कभी भी धन, वैभव या भौतिक संपत्ति से नहीं आ सकती, बल्कि यह मन के शुद्ध और सच्चे प्रेम से आती है। इस प्रकार ईश्वर से जुड़ने का असली तरीका है सच्चे मन से भक्ति और आस्था। इस संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां हमारे मार्ग को साफ करती हैं और हमें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी चाहिए, ताकि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। यह सभी उपदेश श्री कृष्ण के जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पाठों का सारांश हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार को छोड़कर जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं, तब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। उनके अनुसार सही समय का इंतजार करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है और हमें हर पल को जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी सफलता का असली आनंद नहीं ले सकते। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चे व्यक्ति वह होते हैं जो हमेशा सत्य का पालन करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संगति पर निर्भर करता है। अगर हम बुरी संगत में रहते हैं तो हमारा चरित्र भी उसी दिशा में बदल सकता है, जबकि अच्छी संगत हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में हर समय अपनी सोच को सकारात्मक और आंतरिक शांति पर केंद्रित करना चाहिए। उनका यह संदेश भी है कि हम कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें जीवन में सकारात्मकता, धैर्य
और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि असली धन वही है जो अच्छे विचार, मधुर व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण से आता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और जीवन को एक सही दिशा में जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षा इस बात की ओर संकेत करती है कि हम सभी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर संयम रखें। अहंकार और गर्व से बचते हुए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है। हमें कभी भी अत्यधिक सादगी या अच्छा बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग इसे हमारी कमजोरी समझ सकते हैं। हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयों का सामना हमें धैर्य और साहस से करना चाहिए, क्योंकि किसी भी संकट का समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। मनुष्य को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। दूसरों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। उनके अनुसार जीवन में कर्म का उद्देश्य धर्म से मेल खाता होना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। सफलता का असली रास्ता मेहनत, संयम और सकारात्मक विचारों से होकर जाता है, और हमें यह समझना चाहिए कि समय और हालात से जूझते हुए भी हमें सही दिशा में ही चलना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी पहचान और उद्देश्य खुद तय करना चाहिए। जीवन में अच्छा काम करने से ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, और इस प्रक्रिया में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सत्य, प्रेम और शांति से भरे विचारों को अपनाकर हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्चे सुख को पा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को एक सशक्त और स्थिर मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि अगर व्यक्ति अपने भीतर के संतोष और खुशी को पहचान लेता है, तो वह किसी भी बाहरी परिस्थिति में शांति और सुख पा सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव को सही ढंग से स्वीकारते हुए अगर हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और शांति से रह सकते हैं। दूसरों के कार्यों या उनके कारणों में उलझने से बेहतर है कि हम खुद को बदलें। जब हम अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, तो हम न केवल अपनी खुशियों को बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। सलाह देने के साथ साथ हमें साथ भी देना चाहिए, क्योंकि केवल शब्दों से मदद नहीं मिलती, बल्कि ठान कर चलना और किसी के साथ खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सफलता पाने के लिए कई बार अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब आप सफल होते हैं। हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का असली रास्ता मेहनत और आत्मविश्वास से ही निकलता है। उनका यह उपदेश भी है कि माया और मोह केवल भ्रम है, जो हमें असली उद्देश्य से भटका सकते हैं। जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानकर हमें माया के जाल से बचना चाहिए और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सबसे जरूरी है अपनी पहचान और उद्देश्य को समझना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण के अनुसार यदि हमें किसी दुख या परेशानी का सामना करना है, तो उसे समय और परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है कि हम खुद को बदलें और उस परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कठिनाइयों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है, और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सफलता और संतोष केवल बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विश्वास, कर्म और सोच से आते हैं। जब हम अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखें, तो जीवन के हर पहलू में शांति और सुख पा सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो परिणाम भी उसी मेहनत के अनुरूप होते हैं। किसी कार्य में केवल पहचान ही नहीं, बल्कि मेहनत और समर्पण से हमें सफलता मिलती है, और यह सफलता जीवन भर बनी रहती है। जीवन में अवसर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वे तभी मिलते हैं जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं। कई बार हम डर या आत्मसंदेह के कारण पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास करें और कोशिश करते रहें, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। जीवन के हर पल से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मक बदलाव आएंगे।
सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सरल हो जाता है। जीवन में सच्चा मित्र वही होता है जो कष्ट के समय में आपका साथ दे, न कि वह जो सिर्फ सुख के समय आपके पास हो। यह दोस्ती और रिश्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने रिश्तों को सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। कभी कभी हमें मौन रहकर जीवन की समस्याओं को समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हमारी मर्यादा पर बात आती है तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जो मौन है वह सुनने का समय है, और जो आवाज उठाने का समय है उसे पहचानना भी उतना ही जरूरी है। जब हम कष्ट का सामना करते हैं तो यह हमें आत्ममूल्य और आध्यात्मिकता की गहराई में जाने का अवसर देता है। जैसे ईश्वर की कृपा हमें हमारे प्रयत्नों के बाद मिलती है, वैसे ही कष्ट भी हमें हमारे भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हमें निराशा का सामना करना पड़ता है तब हमें यह समझना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। उम्मीद ही हमें भविष्य के लिए संघर्ष करने की ताकत देती है, और हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वही हमें सफलता की ओर बढ़ाती है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी संसार अस्थिर हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर का संसार स्थिर रह सकता है। आत्मज्ञान और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं, जो हमें जीवन की मुश्किलों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए और जिसे हम बाद में भूल जाएं। जीवन में प्रेम, विश्वास और दान के कार्य हमें एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि यही हमारे आत्मा की सच्ची सेवा होती है। इन सभी संदेशों को जीवन में उतारने से हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और कठिनाइयों के बावजूद जीवन को समझदारी और संतोष के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हमेशा संघर्ष में धैर्य रखने, विश्वास करने और अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। यह विचार जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने वाले हैं, जो श्री कृष्ण के दर्शन और उनके कार्यों से प्रेरित हैं। हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कार्यों को सही दिशा में किया और कभी भी खुद को परिस्थितियों के हिसाब से बदलने नहीं दिया। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में चाहे जो भी संघर्ष आए, हमें अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि हम जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमारे आसपास के लोग जो सच में हमारे साथ होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दुख में जो लोग हमारा साथ देते हैं वही हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। ये रिश्ते सच्चे होते हैं और उनका समर्थन हमें हर मुश्किल से उबारता है। उनका यह भी कहना है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं तब हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में नई दिशा दिखाते हैं। यही हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हमें संजीवनी देती है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन में हमेशा किसी भी परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। जीवन हर कदम पर हमें एक नया पाठ देता है और हमें इसे समझकर अपने कार्यों में सुधार करना चाहिए। उनका यह विचार भी है कि किसी का भी काम पूर्णता से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि किसी और का काम केवल दिखावे के लिए पूर्ण करें। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों में ईमानदार होना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में हर पहलू को समझने, उसे अपने लाभ में बदलने और शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। उनके अनुसार सच्ची दोस्ती और यारी वह होती है जो कठिन समय में साथ देती है, न कि केवल सुख के समय में। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारे असली दोस्त वही होते हैं जो हमें साहस और समर्थन देते हैं। जीवन के संघर्षों में हमें हमेशा अपने कर्मों और नियत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अंततः यही हमें असली सफलता दिलाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कोई भी कठिनाई हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण और अवसर दे सकती है, जैसे फटे हुए दूध से पनीर बन जाता है।
हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी चुनौती है, लेकिन जो इस चुनौती का सामना करता है, वही असली जीत हासिल करता है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि असली शांति और सफलता भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। श्री कृष्ण के अनुसार हर स्थिति में एक सा रहना ही संतुलन है, और यही सच्चा जीवन दर्शन है। उनके अनुसार अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें केवल परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है, और जो अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी से डटे रहते हैं, वे कभी भी पराजित नहीं होते। श्री कृष्ण का यह संदेश भी है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। चाहे वह बगुला हो जो धैर्य से शिकार करता है, या मकड़ी जो अपना जाल बुनने में समय लगाती है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मान और अपमान, लाभ और हानि केवल मन की अवस्थाएं हैं। असली आत्मा इन स्थायी भावनाओं से परे है। जब हम मान, हानि या अपकीर्ति से दुखी होते हैं, तो वह केवल हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, हमारी आत्मा को नहीं। हमें अपनी आत्मा की स्थिरता और शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्दों में गहरी समझ और जीवन के हर पहलू का स्पष्टीकरण होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी एक विशेष भूमिका है, और उसे अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म करने का फल किसी भी हाल में हमें सीधे तौर पर नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर वह फल जरूर मिलता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मसम्मान और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि हमें किसी भी कार्य को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। यह भी सिखाया कि अगर हमारी सोच और उद्देश्य सही होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी के पास हमेशा अपनी मेहनत और विश्वास से ऊंचाइयां पाने की क्षमता होती है, बशर्ते कि वह ईमानदारी से अपने मार्ग पर चले। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि हमें किसी के सामने झुकने की बजाय अपनी आत्ममूल्यता को बनाए रखना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें आत्मसम्मान और सफलता की ओर ले जाता है। उनके जीवन की एक और बड़ी शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अपने आत्म संस्कार और धार्मिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आ जाएं। उनकी शिक्षाएं यह भी सिखाती हैं कि हमें दूसरों को समझने और स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारे भीतर जो शांति और संतोष है, वही हमें असली सुख प्रदान करता है। अगर हम अपने दिल से सच्चे होते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, जबकि शरीर और मन केवल अस्थायी और भ्रामक हैं। मनुष्य की सफलता का माप उसकी कर्मों से होता है, न कि उसकी बाहरी संपत्ति से। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, तब हमें कोई भी कष्ट या दुख नहीं सताता। असल में हमारा असली कार्य यही है कि हम अपने कर्मों के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करें, न कि अपने व्यक्तिगत सुख की चिंता करें। श्री कृष्ण की दृष्टि में भक्ति और कर्म में गहरी समानता है। भक्ति केवल शब्दों या बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिकता, भावना और हृदय से होती है। हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचान कर उसे बाहरी दुनिया में फैलाना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से भगवान से जुड़ते हैं, तो जीवन में हर कठिनाई से निपटना आसान हो जाता है। ध्यान रखने योग्य यह है कि संसार में केवल बाहरी सुख और संपत्ति का पीछा करने से हम अपने अंदर की शांति को खो सकते हैं।
असल सुख वह है जो आत्मा को शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण ने इस जीवन के उद्देश्य को सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता बताई है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप करते हैं, तो हर कदम पर हमें खुशी और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण की ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी आत्मा से जुड़कर ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हमें जीवन की असली खुशी मिलती है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। यदि आप इन उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर यह प्रेरणादायक संदेश आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण संदेश आप तक बिना रुकावट पहुंचता रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।